नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से आतंकी हमले के बाद भारत और पाक के संबंधों में तनाव साफ तौर पर देखा जा रहा है, वहीं पर भारत के फैसलों से हिल गया पाकिस्तान और कहा सिंधु जल संधि खत्म करने के लिए पहलगाम हमले को बनाया बहाना। यानी कहीं ना कहीं फिर से पाकिस्तान ने अपना रोना शुरू कर दिया। जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जा जाकर पाकिस्तान रोना रोता है। पहलगाम आतंकी हमले ने जो है एक बार फिर से भारत पाक के जो रिश्तों में खटास बढ़ा दी है। भारत ने जिस सख्ती से जवाब दिया उससे पाकिस्तान की नींदें उड़ चुकी हैं। लेकिन अब पाकिस्तान काउंटर अटैक करने के मूड में जो वो दिख रहा है, बयानबाजी शुरू हो चुकी है और झूठे आरोपों का सिलसिला एक बार फिर से तेज हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रोने की आदत है, उसने एक बार फिर से अपना रोना शुरू कर दिया है। पाक के रक्षा मंत्री का दावा है कि भारत कर रहा है राजनीतिक फायदा। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जो हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि भारत पहलगाम हमले को जो है बहाना बनाकर सिंधु जल संधि को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि भारत ये सब घरेलू राजनीति में फायदा उठाने के लिए कर रहा है और ये सब कुछ बिना सबूत बिना जांच के जो है वो किया जा रहा है। आसिफ ने आगे कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जो है जांच के लिए तैयार है और भारत की ओर से उठाए जा रहे कदम किसी भी स्तर पर न्यायोचित नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये हालात आगे बढ़ते हैं तो पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकते हैं। भारत ने जो है वो दिखाया सख्त रुख और हर मोर्चे पर जो है वो पाकिस्तान को जवाब दिया है। तो भारत के इस रुख से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो है परेशानी साफ तौर पर नजर आ रही है। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है, अटारी पोर्ट बंद है और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 1 मई तक जो है वो देश छोड़ने का आदेश दिया जा चुका है। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी को जो है वो निष्कासित कर दिया गया है। व्यापार और कूटनीति संबंधों पर पूर्ण तरह से जो है विराम लग गया है। अब इन सारी चीजों के चलते कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कई कड़े कदमों के बाद जो है पाकिस्तान को समझ में जो है नहीं आ रहा है कि अब कैसे रिएक्ट करे। इसलिए अब वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो है वो इन सारी चीजों के चलते बीच में लाना चाह रहा है ताकि उसे सहानुभूति बटोरने में जो है वो फायदा हो। यानी कहीं ना कहीं सहानुभूति जो है बटोरने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा जैसे हमेशा से की जाती रही है, इस बार भी जो है उसी तरह की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की जो है ये दोहरी चाल है जिसमें जो है खुद को ही समर्थन देता है और खुद ही इनकार करता है। तो पहलगाम हमले के बाद सबूत जो है वो सामने आए हैं, वो चौंकाने वाले हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत पीओके में 17 सक्रिय आतंकी सेंटर यानी कि कैंप और 37 जो है लॉन्च पैड मौजूद है। और ये भी जो है खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी सेना खुद आतंकियों को जो है वो ट्रेनिंग देती है। पाक सेना द्वारा जो है वो घुसपैठ जो है वो करवाई जाती है और आतंकियों को सेना की जो है वो चौकियों के पास रेकी जो है वो करवाई जाती है। कुछ तस्वीरों से सामने भी आया है जिसमें पाक सेना जो है वो आतंकियों को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। और इन क्लासों के बाद पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से जो है दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है, जिसके चलते पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट और खिसियाहट जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। पाकिस्तान अब खुद के फैलाए जाल में जो है फंसता जा रहा है। तो भारत अब सिर्फ जो है डिप्लोमेसी ही नहीं बल्कि रणनीतिक हथियारों से जवाब दे रहा है। और इस बार जो है पानी भी जो है एक अस्त्र के रूप में जो है वो बन चुका है। पाकिस्तान के आरोप है कि जांच की मांग और जो मीडिया बयानबाजी है उसी की जो है बौखलाहट का नतीजा है। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगा रहा है पाकिस्तान और जिस तरह से वो जो है जांच की मांग कर रहा है और जो मीडिया में उसकी बयानबाजी सामने आ रही है, कहीं न कहीं उसे जो है उसकी बौखलाहट को जो है साफ तौर पर दिखाती है। उसे भारत के जो है वो जिस तरह से फैसले लिए गए हैं उससे जो है नाराज़गी है। इसके साथ ही साथ उसे भारत के फैसले ने जो है वो जिस तरह की चुनौती दी है, अब ये सवाल जो है वो नहीं है कि अगला कदम जो है क्या होगा? सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारियों से जो है कब तक भागेगा? कब तक वो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर जो है वो इन सबूतों को स्वीकार नहीं करेगा? कब तक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म जो है वो इन सारी चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान अपने घर में जो है आतंकवाद को पनाह देता है, ट्रेनिंग देता है। क्योंकि ना सिर्फ़ भारत में जो है इस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं, बल्कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे देश हैं, चाहे आप अमेरिका को ले लीजिए, चाहे इंग्लैंड को ले लीजिए,
बाहरी देशों में भी जो है इसी तरह के आतंकवादी गतिविधियों में जो है वो पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है, जिसके सबूत मिले हैं। अब इन सारी चीज़ों के चलते पाकिस्तान की मुश्किलें जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर भारत जो है वो सख्त रवैया जो है वो अपनाए हुए है और आने वाले समय में भारत के द्वारा जो है वो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जा सकती है। अब देखना जो है ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि भारत इसके लिए जो है किस तरह के कदम उठाता है, कैसे जो है भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करता है। इन सारी चीज़ों के चलते आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको क्या लगता है कि इस बार भारत बदला जो है पाकिस्तान से ज़रूर लेगा, क्योंकि भारत की आत्मा पे जो है कहीं न कहीं इन पर्यटकों को जो है वो उनके ऊपर गोली चलाकर उनकी जान लेकर जो है कहीं न कहीं भारत की आत्मा के ऊपर जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि हमला किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। और इस बार भारत सरकार जो है वो दृढ़ निश्चय ले चुकी है। न सिर्फ भारत सरकार बल्कि इस बार अपोज़िशन भी जो है सरकार के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के साथ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करने की मांग जो है की जा रही है। और अपोजिशन ने साफ तौर पर कहा है कि उसकी जो है पूरा साथ सरकार के साथ है और जिस तरह का एक्शन सरकार लेना चाहती है वो खुलेआम जो है वो खुले दिल से ले सकती है, उनको किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इन सारी चीज़ों के चलते आपको क्या लगता है कि भारत सरकार जो है वो पाकिस्तान को जो है इस बार छोड़ने के मूड में नहीं है? भारत सरकार का जो अगला कदम होगा वो काफ़ी जो है कहा जा सकता है विस्फोटक हो सकता है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला हो सकता है। आपको इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।